बैक टू माई चैनल स्वीट मोमेंट। लास्ट पार्ट पे हमने जहाँ तक देखा था माई वाइफ स्टील का कि वांगेबो अपने ऑफिस गया होता है, मतलब कंपनी गया होता है अपना ड्रेस चेंज करने। वो फॉर्मल सूट से अब नॉर्मल ड्रेस में आता है और कंपनी से घर के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही वांग मेंशन पहुँचता है, वांग मेंशन में वहाँ पर ओल्ड मैन खड़े थे। ओल्ड मैन जैसे ही वांगेबो को देखता है जो घर के अंदर एंटर हो रहा होता है, वो देख के उसको बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलते हैं तुम आ गए, चलो आओ डिनर कर लो। वांगेबो बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं लगा, आप लोगों ने खा लीजिए। वैसे ही जाओजन आके देखता है कि वांगेबो खा नहीं रहा है, दोनों का कन्वर्सेशन सुन के। तो वो जाता है वांगेबो के पास और बीच में खड़ा हो जाता है। बोलता है तुम्हें ना आई थिंक ना अपने वांग मेंशन की बुक में ना एक और रूल ऐड कर लेना चाहिए था कि इंसान बिना खाए सो नहीं सकता। ये रूल तुम्हें ऐड करना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा है। तुम उस दिन तो मुझे बड़ा बोल रहे थे कि मुझे बिना खाए नहीं सोना चाहिए, आज तुम खुद नहीं खा रहे हो। हाँ चलो आओ खाओ। देखो अंकल ने तुम्हारे लिए कितने मेहनत से तब से खड़े हो के किचन में बैठ के खाना बनाया, वो भी तुम्हारा सब फेवरेट है, चलो चलिए खा लो ना। वो ऐसा बोलता है और वांगेबो का हाथ टान के उसको डिनर टेबल में बैठा देता है और खाने लगता है दोनों। अब खाता है वांगेबो बोलता है उसका मतलब वो खाता है आधा मतलब एक प्लेट लेता है, वो पूरा ख़त्म कर लेता है खाने के बाद। फिर वो उठ के चला जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन और जाओजन भी खाना खाते मतलब वो लोग दोनों का भी अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, डिनर फिनिश कर लेते हैं और अपना काम करके सोने चले जाते हैं। यहाँ पर ये वांगेबो और ओल्ड मैन तो सो गए होते हैं, बट जाओजन को नींद नहीं आ रहा था। तो वो सोचता है वो फिर गार्डन में चलने के लिए चला जाता है। उसको नींद नहीं आ रहा था, वो सोचता है गार्डन में खा का तो मुझे नींद आ जाएगी, बट उसको अचानक से किसी इंसान का चलने का आवाज़ आ रहा होता है। तो वो सोचता है अभी तक तो वांग मेंशन में कोई नहीं जागा होगा, तो उसको भी डर लग रहा होता है यार कौन है। उसको ऐसे घुस बहुत डर लगता है, तो भूत वगैरह चुड़ैल से उसको लगता है कोई तो आया है। फिर वो सोचता है अरे भूत चुड़ैल ये लोगों ने थोड़ी ना आ सकता है, चोर भी तो आ सकता है। अब वो ना गार्डन मतलब एक स्टोर रूम था जहाँ पर ही वो देखा था लास्ट टाइम कि वहाँ पर एक हॉकी स्टिक है। वो चाहता है हॉकी स्टिक उठाता है और वो इंसान को देखने लगता है। वो एक डंडा मारता है उसके सर में और फिर चिल्लाने लगता है वांगेबो अंकल थीफ चोर है घर में, चोर चिल्लाने लगता है। अब ये लोग दोनों सो रहे होते हैं, तो अचानक से जैसे जाओजन को ये लोगों ने आवाज़ सुनते, ये लोग उनमें पैनिक होते हुए अपने रूम से निकल के बाहर आते हैं। अब वहाँ पर पूरा अंधेरा था तो किसी को कुछ दिख नहीं रहा था और इधर जाओजन वो इंसान का कॉलर पकड़ के उसको एक और बार ज़ोर से मारता है उस डंडे से। फिर इधर वांगेबो जब लाइट ऑन करता है तो बोलता है अंकल, फिर जाओजन बोलता है अंकल, फिर उधर से ओल्ड मैन बोलता है कंफर्म करने के लिए, फिर वो एक और बार बोलता है अंकल, फिर उधर से ओल्ड मैन बोलता है फिर इधर वांगेबो बोलता है अंकल, उधर से फिर कुरान बोलता है हाँ वांगेबो ये मैं हूँ तुम्हारा अंकल लैन कुरान, देखो मुझे मेरा बैक पेन कर रहा, आउच वो ऐसा करने लगता है। तो उधर से जाओजन बोलता है ओह आई एम सॉरी, मेरे को पता नहीं था कि आप मुझे लगा ना चोर है, आधी रात को कौन ऐसे आता है, वो ऐसा बोलता है। तो उधर से वांगेबो बोलता है अंकल आप तो कल आने वाले थे ना, आप आज कैसे। तो कुरान बोलता है कि मैंने जैसे सुना कि तुम मुझे मिस कर रहे हो तो मैं पहला फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आ गया। फिर कुरान पूछता है ये कौन है। तो उधर से वो जाओजन अपना इंट्रो देता है, बोलता है हेलो मैं हूँ जाओजन, नाइस टू मीट यू। जैसे ये बात कुरान सुनता है कि ये जाओजन है, मिस्टर जाओ का बेटा है, उसका तो भैया गुस्सा आएगा, किसको नहीं आएगा जो जिसका बेटा मारा बहू मारा, उसका दोनों पोता को मतलब बेटा मारा बहू मारा, उसका भाई को अनाथ छोड़ दिया। वो ये बात सोच के उसको गुस्सा आ रहा होता है। फिर यही बोलने से पहले वांगेबो उसको रोक देता है, बोलता है अंकल ऐसे, फिर वो सर हिलाता बोलता है अभी कुछ मत बोलिए। फिर उधर से कुरान में बोलता है नाइस टू मीट यू जाओजन, वो ऐसा बोलता है। फिर जैसे ही वो वांगेबो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत याद किया, फिर वो जाके उसको गले मिलता है और थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर यहाँ पर ही ओल्ड मैन कुरान को बोलते हैं हेलो मिस्टर लैन हाउ आर यू। तो मिस्टर लैन अपना ध्यान इधर उधर ना करते हुए छोड़ के उधर देते हैं ओल्ड मैन को, बोलते हैं
हेलो मिस्टर वांग, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? कितने दिन बाद आपको देख रहा हूँ मैं। लैन खुरन उसको देख के बोलते हैं, अरे तुम तो अभी तक कुछ चेंज नहीं आए, तुम जैसे दिखते थे वैसे ही दिखते हो, बस पहले से इतने से बुढ़े दिख रहे हो, उससे अभी मतलब तुम यंग ही दिख रहे हो। वो ऐसा प्रेस करते हुए बोलता है ओल्ड मैन को, तो ओल्ड मैन बोलते हैं आप भी अभी भी ब्यूटीफुल, प्रिटी और हैंडसम में दिख रहे हो। आप में भी अभी तक कोई चेंज नहीं आया, आप जैसे पहले दिखते थे अभी भी वैसे ही दिख रहे हो, बस थोड़े से ओल्ड हुए। जैसे ही वांगे वो सोचता अगर ये लोग दोनों बात करना शुरू हो गया तो आज रात ये लोगों का नींद पक्का हराम हो जाएगा। तो वांगे बोलता अंकल आप अभी रेस्ट कर लीजिए, आप आई थिंक थक के आए होंगे। लैन क्विरन भी वो तो बात करना चाहते थे ओल्ड मैन से, बट फिर वो वांगेबो को बात सुन के में रिप्लाई कर देते हैं और सब कोई अपने अपने रूम चले जाते हैं। कुछ देर बाद वांगेबो के रूम में लैन क्विरन आते हैं और नॉक करते हैं उसका डोर। वांगेबो फिर बोलता है कम इन। जैसे ही जैसे ही लैन क्विरन अंदर आते हैं वांगेबो बोलता है अंकल आप अभी तक सोए नहीं है। तो उधर से लैन क्विरन बोलते हैं नहीं मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, मैं क्या तुमसे बात कर सकता हूँ कुछ? तो जैसे वांगे वो बोलते हैं हाँ आइए अंकल बैठिए। फिर दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। जैसे लैन क्विरन वांगेबो के बगल में बेड में बैठता है वैसे ही वांगेबो पूछता है अंकल सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि लैन क्विरन का फेस देख के पूरा उसका फेस प्लेन दिख रहा था। तो उसके अंकल बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, बताओ तुम्हें कुछ हुआ है क्या? फिर वांगेबो उधर से बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ अंकल, मैं ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों देख के लगता है कि मुझे कुछ हुआ होगा? वैसा फेक स्माइल देते हुए बोलता है। तो उधर से लैन क्विरन बोलता है मुझे पता है तुम इस पूरे दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हो बट मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकते हो। बताओ क्या हुआ? मुझे देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो बट तुम बताना नहीं चाहते। बताओ वांगेबो, बताओ ये वो हुआ क्या है? वो ऐसा पूछते हैं तो आगे वो उधर से बोल देता है सब कुछ जो जाओजन उसके बीच हुआ। और जाओजन ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर खोजने का कोशिश किया, वो सब कुछ बता देता है। वो रोते रोते बता रहा होता है वांगी में ऐसा रोते रोते बता रहा होता है। उसके आँख से पूरा आंसू गिर रहा होता है लैन क्विरन को बताते टाइम ये सब बात। फिर लैन क्विरन उसको शांत कराते और पूछते तुम्हारा कुछ प्लान है फ्यूचर में, अब तुम उसके साथ क्या करोगे? तो वांगे वो बोलते हैं हाँ मैंने प्लान तो करके रखा है बट ये प्लान मैं कल एक्सिक्यूट करूँगा, सो अभी आप सोने चले जाइए। वो ऐसा बोलता है लैन क्विरन को और लैन क्विरन उसको गुड नाइट बोलते हैं और बेड से उठते हैं और फिर अपना हाथ लेके उसके बाल में सहलाते हैं और वो रूम से चले जाते हैं। वो रूम से जाते हैं, जैसे ही जाते हैं वांगे वो इधर बेड में बैठ के कुछ देर सोचता है, फिर वो एक मुस्कुराहट लेके सो जाता है अपने चेहरे पे। फिर जैसे ही वो सुबह 6 बजे उठता है, 6 बजे उठ के वो जॉगिंग ड्रेस पहन के जॉगिंग करने चले जाता है। जॉगिंग करके आने के वो जॉगिंग जैसे करने चले जाता है, वहाँ से सीन कट होता है और हमें यहाँ पर ही जाओजन का सीन दिखाया जाता है जो सो के उठता है और वांग बेंचे की तरफ आ रहा होता है। वो देखता है कि लैन क्विरन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते बाहर गार्डन में बैठे बैठे। अब वो जाता है लैन क्विरन को विश करता है गुड मॉर्निंग अंकल। लैन क्विरन भी उसको विश करते हैं गुड मॉर्निंग जाओजन। अब लैन क्विरन जाओजन पूछता है अंकल आपको कुछ पीना है क्या, ब्लैक कॉफ़ी और समथिंग एल्स? वैसा पूछता है तो लैन क्विरन बोलता है ब्लैक कॉफ़ी। और फिर वांगेबो किचन जाता है। किचन जाते जाते वो सोच रहा था अब मेरे को समझ आया वांगेबो को ये आदत कहाँ से लगा कॉफ़ी पीने का, ब्लैक कॉफ़ी, वो उसके अंकल से ही मिल रहा है। वो ये सब सोच के किचन जाता है और ओल्ड मैन का हेल्प कर रहा होता है खाना बनाने में। खाना बनाते बनाते वो ब्लैक कॉफ़ी बना के गार्डन लेके जाता है। ओल्ड मैन को वो कॉफ़ी देता है। जैसे वो कॉफ़ी देता है वो बोलता है अंकल कॉफ़ी दे देता है। उसके बाद अंकल बोलते हैं लैन क्विरन बोलते हैं थैंक यू जाओजन। तो जाओजन यहाँ पर बोलता है माई प्लेजर। वो फिर बोल के किचन चले जाता है और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगता है। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद ये लोगों सबको ही उसके बाद जैसे सर्व करने लगता है जाओजन ब्रेकफास्ट टेबल में, डिनर टेबल में। अब वो सोचता है बुलाने जाएंगे गार्डन। वो जैसे बुलाने जाता है वो देखता है वहाँ पर ही वांगेबो और अंकल बात कर रहे होते, तो उसको लगता है कुछ इम्पॉर्टेंट बात है और किसी और का बात सुनना अच्छी बात भी नहीं होती। तो वो अब किसी और का जो कन्वर्सेशन कर रही हो दूसरा तीसरा आके अगर वो बात सुने तो अच्छी बात नहीं होता ना। तो वही वो समझ के
वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ही वांगी वो पूछता है, अंकल आप वो सामान लाए हो ना जो मैंने आपको लाने कहा था कोरिया से? तो मतलब लैन कुरन कहते हैं हाँ मैं लाया हूँ वो सामान, वो मेरे रूम में रखा है। अब फिर कुछ देर बाद वापस आता है जाओजिन ये लोग उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने। इस बार दोनों आराम से बैठे हुए होते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो अब ये जाता है और बोलता है चलिए ब्रेकफास्ट बन गया, खा लीजिए। अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। कैसा लगा बताइएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। यार बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, पहले बता दे रही हूँ, प्लीज़ यार कुछ रिस्पॉन्स दिखाओ अच्छा सा। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। और कल देखते हैं क्या होता है इनके बीच। ओके बाय स्वीटीज़, बाय क्यूटीज़।